राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो परिचय के मोहताज नहीं होते, जिनका काम उनका नाम बनाता है और नाम भी ऐसा कि लोग भूले नहीं भूलते। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो लोगों के दिलो जान में बस जाते हैं और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो आम जनता के बीच रहकर उनकी बातों को सुनकर धरातल पर काम कर लोगों के मन में अपनी जगह बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एक छोटे से गांव से आए, संघर्ष कर अपना नाम बनाया हनुमान बेनीवाल की। राजनीति में युवाओं के आदर्श बन चुके बेनीवाल के एक इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। आज बात करते हैं कि हनुमान बेनीवाल के जीवन और सांसद बनने तक के सफर पर, और क्या कुछ संघर्ष बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में देखे और कैसे ये इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। राजस्थान की नागौर सीट से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के सफर की कहानी आइए आपको सुनाते हैं। नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूर स्थित है बरणगांव गांव। वहां पे रहने वाले हैं हनुमान बेनीवाल और उनके पिता विधायक रह चुके हैं, जिसके कारण बचपन से ही उनको राजनीतिक वातावरण मिला है। बेनीवाल की ज्यादातर शिक्षा जयपुर में हुई है। यहाँ पढ़ाई के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियों को देखते देखते बेनीवाल ने यहाँ चुनाव लड़ने की बात मन में ठान ली। 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुना गया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में जीत का परचम लहराया। इस दौरान बेनीवाल के धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश में खासा नाम भी कमाया उन्होंने और अपने काम से लोगों के मन में जगह भी बना ली। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी। जी हां, आज जिस पार्टी को वो इतना कोसते हैं, उसी पार्टी से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 2008 में वो इसी पार्टी के टिकट पर नागौर जिले की खियूसर सीट से विधायक बने थे, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस से कथित रिश्तों के चलते उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद 2013 में वो इसी सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 2018 में हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी की ओर से चुनाव में उतरे और जीत भी हासिल की। भाजपा से अलग हुए हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में जहां तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी अलग पार्टी यानी कि रालोपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। पार्टी के गठन के बाद रालोपा का चुनाव चिन्ह था बोतल। खियूसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे का विरोध करने के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद बेनीवाल ने जिस तरह भाजपा और कांग्रेस का विरोध किया, वो तो सब देख ही रहे हैं। इस दौरान उन्हें लोग पसंद भी करने लगे, खासकर युवाओं में बेनीवाल ज्यादा लोकप्रिय हो गए। किसान और युवा की बात करने वाले बेनीवाल हर उस कार्यक्रम, आंदोलन और सम्मेलनों में शामिल हुए जो सरकार के खिलाफ थे या फिर किसानों और युवाओं से जुड़े हुए थे। फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो या फिर किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। हनुमान बेनीवाल को जाट समुदाय का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। कहते हैं कि जाटों में इतने लोकप्रिय नेता कोई और नहीं है जितने कि हनुमान बेनीवाल हैं। जाट परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल किसानों की राजनीति करते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत का कारण की बात की जाए तो उनकी लोगों से नजदीकियां हैं। बेनीवाल लोगों और आम जनता के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। वो हमेशा से ही छात्रों, किसानों, गरीबों और जाटों के लिए खासकर आगे रहते हैं। छात्र राजनीति के समय पर भी वो जेल पहुंच गए, फिर उन्होंने जेल में भी भूख हड़ताल कर दी। व्यवस्था के खिलाफ उनके तेवर युवाओं में, खासकर ग्रामीण युवाओं में एक आकर्षण पैदा करते हैं। उनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। वे भी युवाओं के साथ वैसे ही बलौज बेपरवाह हो जाते हैं। यही उनका कनेक्शन का मंत्र भी है। युवा प्रशंसकों के बीच भाई साहब के नाम से फेमस हनुमान कई बार रैलियों और सभाओं में उन्हें भाई साहब स्टाइल में डांट भी देते हैं, लेकिन लगातार संवाद में रहने के कारण युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। लोगों के बीच वे कभी भी अपने आप को औपचारिक तरीके से पेश नहीं करते। उनका गवाही, बैलेंस लेकिन विटी अंदाज लोगों को बहुत भाता है। सोशल मीडिया पर भी अक्सर उनके डायलॉग, रील्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होते रहते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर लगातार कोई ना कोई टिप्पणी कर सभाओं और रैलियों में वो करते रहते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने की अपनी आदत के चलते उन्होंने लोकसभा परिसर की घुसपैठियों में एक को पकड़ा और 2-4 मुक्के भी जमा दिए थे। ये उनका नेचुरल स्टाइल है। लोकसभा और विधानसभा में भी वो बिना किसी लाग लपेट के खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं।
एक बार का किस्सा हम आपको बताते हैं। एक बार 25 मई 2019 को नागौर लोकसभा से रालोपा के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के सेंट्रल हॉल में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनने के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट करके बधाइयां दी थी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने राजस्थानी अंदाज में बेनीवाल की पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया था। खैर, बेनीवाल वो नेता है जो आधी रात को उठकर भी अपने लोगों और समर्थकों के लिए काम करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करते हैं। खैर, आने वाले वक्त में राजस्थान में खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसे लेकर बेनीवाल ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। खैर, खींवसर सीट बेनीवाल का गढ़ है, पर देखते हैं कि क्या अन्य पार्टी इस गढ़ को वो भेद पाती हैं या फिर नहीं। तो यह है बेनीवाल का राजनीतिक सफर जो निरंतर जारी है। जन समस्याओं के लिए आज भी वो पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।